त्वदीयपादपङ्कजं नमामि मातु नर्मदे, त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 65वां अध्याय कपितीर्थ, रामेश्वर, लक्ष्मणेश्वर व कुंभेश्वर तीर्थ का महात्म्य। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, स्कंद जी द्वारा कैलाश पर्वत पर भक्तिपूर्वक पूछे गए प्रश्न के उत्तर में भगवान शंकर द्वारा कहे गए आख्यान में मैं तुमसे कहता हूँ। स्कंद से सदाशिव ने कहा, हे स्कंद, श्री राम ने त्रेता युग में रावण को मारा। उस समय राम द्वारा 14 करोड़ ब्रह्म राक्षस मारे गए थे। श्री राम द्वारा देवों की रक्षार्थ ब्रह्म राक्षसों के मारे जाने पर तीनों लोकों में आनंद की धारा बह चली थी। लंका विजय के बाद भगवान श्री राम सीता को लेकर वानरों के साथ अयोध्या वापस चले गए। भरत ने श्री राम का पूजन कर अयोध्या का राज्य श्री राम को पुनः सौंप दिया। जब अयोध्या पर श्री राम उत्तम शासन कर रहे थे, उसी समय किसी कार्य से हनुमान जी कैलाश पर्वत पर गए। उस समय द्वारपाल नंदी श्री शंकर भगवान से रुद्रावतार हनुमान जी को नहीं मिलने दिया। हनुमान जी ने नंदीश्वर से पूछा, मैं किस दुष्कर्म से माता गौरी सहित भगवान शिव शंकर के दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। तब नंदीश्वर ने कहा, हे पवन पुत्र, यद्यपि तुमने देवों के हित के लिए शरीर धारण किया है, परंतु जो भी हो, किए गए पाप भोगना ही समाधान है। श्री हनुमान जी ने कहा, हे नंदीगण, देवों का कार्य सिद्ध करने में मैंने क्या पाप किया है? भगवानों और यज्ञों का विनाश करने वाले दुष्ट राक्षसों को ही मैंने मारा है। इस प्रकार नंदीश्वर और हनुमान जी के मध्य हो रही वार्ता को उत्कंठित द्वार के भीतर की और दत्तचित्त वाले होकर श्री शंकर जी ने अपने अंश से युक्त तीव्र तेजोमय वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को सामने उपस्थित देखकर उनसे कहा। शंकर भगवान बोले, हे वानर श्रेष्ठ, गंगा, गया, नर्मदा, यमुना एवं सरस्वती ये सभी नदियां समस्त पापों को हरने वाली है। हे हनुमान, तुम उनमें विधिवत स्नान करो। नर्मदा के दक्षिण तट पर परम पवित्र सोमनाथ के समीप एक उत्तम तीर्थ स्थित है। तुम वहां जाओ, वहां स्नान करके तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। तुम मेरी आज्ञा से वहीं जाओ। तब हनुमान जी शंकर से आज्ञा पाकर शीघ्र ही बड़े वेग से छलांग लगाकर श्री नर्मदा जी के तट पर तीव्र नाद करते हुए पहुंच गए। वहां उन्होंने भारी तप किया। हे युधिष्ठिर, तप करते हुए श्री हनुमान जी का राक्षसों के वध से उत्पन्न संपूर्ण पाप कुछ ही समय में सदाशिव के अनुग्रह से नष्ट हो गया। अनंतर श्री महादेव जी देवों के साथ उस तीर्थ पर पहुंचे। वहां उन्होंने हनुमान जी का आलिंगन किया और उन्हें वरदान दिया, आज से यह तीर्थ तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। उसमें लेश मात्र भी संशय नहीं। तब से ही यह तीर्थ कपि तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वहां शंकर भगवान स्वयं स्थित हुए। उसी समय से समस्त हत्याओं के पापों को हरने वाला यह तीर्थ हनुमंतेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इस तीर्थ में जो पुरुष स्नान कर भक्ति पूर्वक शिवलिंग का पूजन करता है, शंकर जी के कथन अनुसार उसके समस्त पापों का नाश होता है। वहां अस्थियां विलीन हो जाती है, पिंडदान से अक्षय गति होती है तथा वहां किए जाने वाले दान एवं पुण्य कर्म करोड़ों गुना फलदायी होते हैं। कालांतर में हनुमान जी अयोध्या में श्री राम के दर्शन हेतु गए। कुशल क्षेम के पश्चात सब वृत्तांत का निवेदन किया। श्री राम ने कहा, हे पवन तनय, देव कार्य और मेरा कार्य करते हुए जब तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ा, तब तो मैं भी पापी हुआ। निश्चय ही मैं भी तप करूंगा। तब श्री नर्मदा जी के पापनाशक दक्षिण तट पर आकर श्री रामचंद्र जी ने भी तप किया। ज्योतिष्मती पुरी में रहते हुए श्री लक्ष्मण जी ने भी उनकी आज्ञा से श्री नर्मदा जी में स्नान करते हुए श्री राम जी की सेवा की। अपने उस प्रवास काल के मध्य परम बुद्धिमान भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी ने सत्य और तप के प्रभाव से
नर्मदा के तट पर 2 शिवलिंग की स्थापना की। शिवलिंग की स्थापना कर दोनों ही परमवीर श्री राम एवं लक्ष्मण समस्त पापों से मुक्त हो गए। तदनंतर पुण्यात्मा मुनीश्वरों के साथ देवों में अग्रणी महेश्वर ने उस तीर्थ में अपनी कला देकर उन्हें वर दिया। वहां मुनियों ने रखे हुए घड़े में समस्त तीर्थों का जल डाला। इस प्रकार वह एकत्र स्थित होकर शिवलिंग कलाकुंभ हुआ और तभी से वह कुंभेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होकर समस्त देव वृंदादि द्वारा पूजित हुआ। श्री रामचंद्र ने देवों से सेवित उस शिवलिंग की पूजा की। तब भगवान शंकर ने श्री राम की कीर्ति की वृद्धि के लिए उन्हें वर दिया। इस प्रकार 24वें वर्ष में श्री राम निष्पाप भाव से को प्राप्त हुए। जिस समय शनैश्चर कन्या राशिष्ठ होकर गुरु के साथ हूँ, तभी यह देव यात्रा होती है, ऐसा पुराणों में उल्लेख है। जिस प्रकार गोदावरी के तीर्थ में सब तीर्थों का फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार यहाँ नर्मदा जी में स्नान और शिवलिंग के दर्शन से मनुष्य को सब तीर्थों का फल प्राप्त होता है। शिव जी बोले, श्री नर्मदा के तट पर जो लोग कुंभेश्वर के समीप स्थित होकर पितृगण का श्राद्ध करते हैं, अब तुम उनको प्राप्त होने वाले फल का वर्णन सुनो। समस्त देहधारियों के शरीर में जितने रोम छिद्र होते हैं, उतने वर्ष पर्यंत पितरों का अक्षय गति होती है। पृथ्वी पर जितने भी देव स्थान और तीर्थों से प्राप्य पुण्य हैं, मनुष्य इन तीनों शिवलिंगों के दर्शन कर उन समस्त पुण्यों को प्राप्त कर लेता है। अपुत्र पुरुष को पुत्र प्राप्ति, निर्धन को धन और रोगी मनुष्य को आरोग्य की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। हे स्कंद, बृहस्पति के सिंह राशि पर आने पर जो स्नान आदि से फल प्राप्त होता है, कुंभेश्वर के समीप में स्नान आदि से उससे 12 गुना फल प्राप्त होता है। जो लोग कुंभेश्वर उमापति को नर्मदा के दक्षिण तट पर जानते हैं पर दर्शन नहीं करते, उनका जन्म निरर्थक है। जिस प्रकार 24वें वर्ष में मुनियों की और गोदावरी की आज्ञा फलदायी है, उसी प्रकार यह तीर्थ भी फलदायक है, ऐसा ही देवों का कथन है। जब तक चंद्रमा और सूर्य और जब तक आकाश में तारे हैं, श्री नर्मदा के तट पर कुंभेश्वर के समीप दिया गया दान भी अक्षय रहने वाला है। योग्य चतुर पुरुषों को वहाँ बड़े बड़े दान देना चाहिए। आचार्य यहाँ गोदान, सुवर्ण तथा चांदी के दान की प्रशंसा करते हैं। जिस नर्मदा के स्मरण मात्र से पाप राशि नष्ट हो जाती है, हे स्कंद, उसमें स्नान का तो कहना ही क्या। नर्मदा में स्नान से ब्रह्म हत्या के पाप भी छूट जाते हैं। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे युधिष्ठिर, उस तीर्थ में जो पुरुष स्नान कर श्राद्ध करता है, वह 101 कुलों का उद्धार कर देता है, ऐसा भगवान शंकर ने कहा है। समुद्र और सरोवर तक जितने तीर्थ हैं, वे शिवलिंग पूजन के 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। इस प्रकार इस तीर्थ का उक्त नाम और वर देकर श्री विष्णु जी, शंकर भगवान एवं अन्य समस्त देव अपने अपने स्थान को गए। लक्ष्मण जी के अग्रज श्री रामचंद्र भी श्री नर्मदा जी के जल से निष्पाप होकर इस तीर्थ को वर देकर वापस अयोध्या को गए। तदनंतर सुवर्ण की सीता बनाकर मुनियों को एवं देवताओं, बंधु बांधवों एवं अन्य लोगों को बुलाकर श्री रामचंद्र जी की ने यज्ञ किया। पहले त्रेता युग में यह तीर्थ स्कंद नाम से प्रसिद्ध हुआ। लोगों को श्रद्धा पूर्वक उस शिवलिंग का दर्शन करना चाहिए। बड़े दुष्कर्मों से उत्पन्न पाप शरीर में जब तक रहते हैं, तब तक देव सेवित इस तीर्थ को मनुष्य नहीं देखता। ज्योतिषमती स्थित श्रेष्ठ शंकर जी का दर्शन करने वाले मनुष्य को धन और उत्तम जीवन वाले दूसरे का मोह त्याग कर समस्त तीर्थों के फल की प्राप्ति के लिए
कुंभेश्वर तीर्थ की यात्रा मनुष्यों को श्रद्धापूर्वक करनी चाहिए। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, श्री शंकर भगवान के मुख से इस प्रकार वचन सुनकर स्वामी कार्तिकेय ने आदर पूर्वक पिता के चरण कमलों को प्रणाम कर नर्मदा के दक्षिण तट पर पहुंचकर कपि तीर्थ, रामेश्वर, कुंभेश्वर आदि का दर्शन किया। नर्मदे हर।